Good morning, dear students of class 9th. Today I will discuss about chapter atom, molecules and ions. Pause करो. Atom, molecules. चैप्टर नंबर 3 आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे. ठीक है. ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड है. एक पार्ट में आपका आता है मोल कॉन्सेप्ट और एक पार्ट बहुत इजी है एटम मॉलिक्यूल्स के बारे में, बहुत हल्का फुल्का जरा सा. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि एटम और मॉलिक्यूल्स होता है क्या. उसके बाद में आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉ पढ़ा देंगे और आपके सिलेबस में 2 लॉ केवल एनसीईआरटी मेंशन है वो बता देंगे. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एटम. देखिए सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो होता है किसी भी सब्सटेंस का उसको हम एटम कहते हैं. जैसे मान लीजिए यहाँ हमने H लिखा तो इसको आप हाइड्रोजन का एटम पढ़ोगे. अब 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिल करके अगर कुछ बना रहे हैं तो उसको मॉलिक्यूल कहते हैं. ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और ये क्या हो गया एटम. तो जब कोई फ्री स्टेट में हो, एलिमेंट्री फॉर्म में होता है तो उसको एटम कहा जाता है. और बहुत सारे एटम मिल करके एक एलिमेंट का फॉर्मेशन कर देते हैं. समझ पा रहे हो. तो ये हाइड्रोजन का क्या हो गया एक एटम, ये हाइड्रोजन का क्या हो गया एक मॉलिक्यूल. अब यहाँ हमने लिखा तो ये क्या है ऑक्सीजन का एक एटम और इसको क्या कहोगे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल. इसको क्या पढ़ोगे ओजोन का मॉलिक्यूल. समझ पा रहे हो. तो ये ऑक्सीजन का एक एटम. अब बोला जाए कि साहब एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में लिखा मिलता है तो एलिमेंट का मतलब होता है कि बहुत सारे एटम मिल करके. जैसे मान लो एक आयरन की आप रॉड ले लो तो उसमें बहुत सारे आयरन के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे तो उसको भी आप आयरन ही बोलोगे. ठीक है ना. जब कोई एलिमेंट्री फॉर्म में लिखा होगा, अकेला होगा, फ्री स्टेट में होगा तो एटम बोल दिया जाएगा और कॉम्बाइंड स्टेट में होगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे मॉलिक्यूल्स. और मॉलिक्यूल्स मिल करके फिर कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं. ठीक है. इनकी सब डेफिनेशन हम आपको एक पीडीएफ के फॉर्म में देंगे. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फार्मूलों का फॉर्मेशन कैसे होता है, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं. देखिए कुछ चीज़ें यहाँ कॉमन है वो मैं लिखे दे रहा हूँ. जैसे H+, Cl-, इन पे चार्ज आपको याद रखना है. Mg पर पॉजिटिव 2 है, पहले प्लस वाला सारा लिख दूँ. Na पर +1 है, लिथियम पर +1 है, एल्यूमिनियम पर +3 है और कैल्शियम पर +2 है. अब सल्फेट पर आप -2 चार्ज है, फॉस्फेट का चार्ज -3 है. ठीक है. और Cl, Br, I पर चार्ज -1 है. ठीक है. क्योंकि यहाँ पर आप एक जो है आप कंपाउंड पहले बनाना सीखोगे फिर उसका मोलर मास निकाल. इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया. पहले लेक्चर में आपको मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा, मोलिकुलर मास, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे डिफाइन किए जाते हैं. और वही इसका जो है थोड़ा सा क्रिटिकल जो है टॉपिक है. बाकी तो बहुत आसान टॉपिक है, उनको तो हम बहुत ऐसे ही समझ में आ जाएगा आपको. मैं जो सेकेंड लेक्चर दूँगा. देखिए सपोज़ करिए यहाँ पर लिख के आ जाए कि एल्यूमिनियम और सल्फेट का आप एक कंपाउंड बनाएंगे तो बेटा क्या करोगे आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे. इसके चार्ज को इससे, सिर्फ चार्ज का मतलब हो गया सिर्फ नंबर से मतलब हमें, साइन से मतलब नहीं है. तो एल्यूमिनियम का जब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा Al2 और SO4 का यहाँ पर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा SO4 का होल थ्राइस. नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग चार्ज को कैलकुलेट करते हैं. तो ये फॉर्मूला किसका हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट का. मान लीजिए कैल्शियम फॉस्फेट का बनाना हो तो कैल्शियम पर होता है आपका +2 चार्ज और फॉस्फेट पर होता है -3 चार्ज. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए, Ca का कराइए इसमें मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा Ca का होल थ्राइस और PO4 का इधर करा दीजिए तो ये हो जाएगा PO4 का होल थ्राइस. तो ये आपका आ जाएगा CaPO4 का होल थ्राइस. समझ पा रहे हो. मान लीजिए आपको मैग्नीशियम सल्फेट बनाना है तो Mg पर है +2 चार्ज और सल्फेट पर है -2 चार्ज. तो इसका +2 इसके -2 से कैंसिल हो जाएगा, सीधा ये इसको न्यूट्रल कर देगा और यहाँ पर क्या बन के आ जाएगा MgSO4. तो इस तरीके से जो है फॉर्मेशन किया जाएगा कंपाउंड का. कैसे हमें कंपाउंड बनाने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है. इसके बाद आ जाइए, इसके बाद आता है आपका, देखिए मान लीजिए हमसे ये पूछा जाए
कि एल्युमिनियम और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड बनाइए, कैल्शियम। देखिए ऐसे, इनको रफ कर दे रहा हूँ, ये चीज़ें समझ गए होंगे। ये रहा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम पर जो चार्ज है वो +3 होता है और ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है। अब इनका अगर मुझे एक कंपाउंड बनाना हो तो Al में 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये हो गया Al2, और ऑक्सीजन में 3 से करा दीजिए तो ये क्या हो गया O3। तो ये एलुमिना हो गया, ठीक है। अगर मुझे मान लीजिए कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड का बनाना है तो कैल्शियम +2 हो गया, OH -1 हो गया, ये हो गया CaOH का होल ट्वाइस। ये -1 है, नंबर से सिर्फ मतलब है, तो CaOH का होल ट्वाइस। कोई दिक्कत है? ठीक है, समझ पा रहे हो? अच्छा, अब अगर मोलर मास निकालने को आ जाइए तो इस तरीके से तुमने फॉर्मूले निकालना सीखा। अब मान लीजिए मोलर मास निकालना आ जाए कि कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट, इस तरीके से अगर पूछा जाए तो देखो मोलर मास हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए देखिए। मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जाता है कि कैलकुलेट मोलर मास ऑफ मीथेन, ये क्वेश्चन आता है और बोला जाए कि कार्बन का जो एटॉमिक वेट है, एटॉमिक मास वो 12 है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो 1 है। तो अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे मोलर मास। तो मोलर मास ऑफ मीथेन इज इक्वल टू, मोलर मास ऑफ मीथेन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? देखिए कार्बन और +4 हाइड्रोजन, मतलब कार्बन का मास और हाइड्रोजन का 4। तो कार्बन का मास हो गया बेटा 12 और हाइड्रोजन का मास हो गया 1। तो 12 4 का मतलब कितना, ये हो जाएगा आपका 16। इसका जो मोलर मास आएगा मीथेन का वो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए बड़े बड़े कंपाउंडों का पूछा जाता है, सपोज करिए हमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट Al2, ये आपका NCERT में क्वेश्चन भी है, SO4 का होल थ्राइस। तो यहाँ दे दिया जाएगा कि एल्युमिनियम का जो एटॉमिक वेट है वो 27 है, ये आपको क्वेश्चन में लिख के दिया जाएगा। सल्फ़र का 32 है और ऑक्सीजन का जो है वो 16 है, ये मान लीजिए दिया गया है। अब कैसे लिखेंगे हम ज़रा देखो। मोलर मास इज इक्वल टू कितने एल्युमिनियम के हैं? 2, तो 2 एल्युमिनियम लिखिए यहाँ पर, प्लस इस 3 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3s प्लस 12 ऑक्सीजन, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, 120 मत समझ लेना, ये 12 ऑक्सीजन। अब जो एल्युमिनियम है उसका एटॉमिक मास कितना लिखा गया है? 27, तो 2 × 27 हो गया। 3 सल्फ़र का कितना है? 32 और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो इसको आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जो आएगा वो उसका क्या हो जाएगा? मोलर मास हो जाएगा। क्लियर? अब इसको ऐड कर लीजिए तो ये हो गया आपका 24, ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 32, 192। अब इसको ऐड कर लेना, वो इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर लिखा जाता है कि NaOH का मोलर मास निकालिएगा, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। ये आपको एग्ज़ाम के समय दिया जाएगा मोलर मास इसका कितना होता है। तो सोडियम का आ गया आपका 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16 और हाइड्रोजन का कितना हो गया? 1। तो इसको पूरा आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4। और तो इसकी यूनिट क्या होती है? AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट में। एक एटम के जो मास की यूनिट होती है वो AMU होती है, एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम ग्राम में भी चेंज कर सकते हैं। 1 AMU इज इक्वल टू 1/, इसको रफ कर रहा हूँ, 1 AMU इज इक्वल टू, इस AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर लिया जाता है, इसीलिए आप देखेंगे कुछ बुक में यहाँ पर 40 ग्राम लिखा होगा, ठीक है। इस AMU को जो है वो ग्राम में कन्वर्ट कर लिया जाता है। कैसे करते हो हम आपको मोल कॉन्सेप्ट बताएंगे। ये होता है 1/Na ग्राम। जो Na होता है दिस इज एवोगैड्रोस नंबर, इसकी वैल्यू होती है 6.02
इंटू 10⁻23। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दी जाती है और उसको हम फिर ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये आपका एक टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और जो है इसके हम आपको PDF भी दे देंगे। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।